गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को आर्मी जीडी एग्ज़ामिनेशन जो कि लखनऊ में हुआ था प्रीवियस ईयर पेपर 2020 के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो आप लोग स्टडी मटेरियल। अगर आपको प्रीवियस ट्रेड वाइज अगर एग्ज़ामिनेशन वाइज अगर चाहिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नियर अबाउट 150 से ज़्यादा हम लोग इकट्ठा किए हैं अलग अलग जगह से। सो अगर आप लोगों को हैंड रिटन मैथमेटिक्स सॉल्यूशन जो भी डिस्कस किया जा रहे हैं उनको अगर आप बाय ज़ेरॉक्स आपको घर पे अगर चाहिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और एक वीडियो है वो आर्मी सिलेक्शन इन 6 आवर्स वीडियो, आप इंटरनेट पर सर्च करिए यूट्यूब पे, तो आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छी नॉलेज आपको मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। इनके अंदर क्या क्या सवाल दिया गया है। हु इज़ द डेवलपर ऑफ सोशल वेबसाइट फेसबुक? जो कि आप जानते हैं जुकरबर्ग फेसबुक का डेवलपर है दोस्तों। बाकी सुंदर पिचाई आप जानते हैं जो चेन्नई बेस्ड जो कि CEO ऑफ अल्फ़ाबेट, और रतन टाटा जो कि टाटा ग्रुप इंडस्ट्री का हेड है, और साथ में जेफ बेजोस जो कि अमेज़ॉन रिसेंटली उन्होंने तलाक भी लिया है। जेफ बेजोस जो कि अमेज़ॉन का हेड है दोस्तों। अगला अगर देखा जाए, वेयर इज़ द लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिफाइनरी ऑफ इंडिया? जो कि पेट्रोलियम रिफाइनरी आप इंडिया में सबसे बड़ा जामनगर गुजरात में आप देख सकते हैं। ये रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का। अगर बोला जाए दिग्बोय क्या चीज़ है? दिग्बोय आप जानते हैं असम में एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप सबसे पुराना यानी ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी आप देख सकते हैं। बाकी मुंबई में भी आप देख सकते हो, और वाइजैग में भी अलग अलग आप ऑयल रिफाइनरीज देख सकते हैं। लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड? जो कि ग्रीनलैंड जो है सबसे लार्जेस्ट दोस्तों। इस ग्रीनलैंड काफ़ी बड़ा है। अगर देखा जाए माउंट वेसुवियस एक वल्केनो है। इंडोनेशिया क्या है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम कह सकते हैं। अलग अलग मैक्सिमम ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जिनको हम कहते हैं आर्कीपिलागो, यानी मैक्सिमम ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को इकट्ठा हम लोग वहाँ पे इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा आइलैंड्स देख सकते हैं। बैरन आइलैंड जो कि आप जानते हैं अंडमान एंड निकोबार में आज भी एक एक्टिव वॉल्केनो इंडिया में आप देख सकते हो, उसी का नाम है बैरन आइलैंड। एक लाइव वॉल्केनो है दोस्तों, मैंने खुद देखा है, रात में एकदम लावा छिलकता है। विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लेक्स? जो कि लैंड ऑफ एलिफेंट्स अगर पूछा जाए आपको थाईलैंड बतानी है। अगर पूछा जाए लैंड ऑफ 1000 लेक्स जो कि फिनलैंड है दोस्तों, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लेक्स देख सकते हैं। ठीक उसी तरह सॉब्रिक्वेट्स का अलग लिस्ट बनाया मैंने, आप चाहो तो मेरा प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दिल्ली इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? जो कि आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। रिवर बैंक्स एंड द सिटीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको कोई ना कोई एक सवाल पूछा जा रहा है। दिल्ली जो है यमुना नदी के तट पर है। आगरा भी सेम आप यमुना नदी के तट पर आप देख सकते हो। ताजमहल जो कि आगरा में है वो इसी का यमुना नदी के तट पर ही देख सकते हैं। बाकी गंडक रिवर क्या है? गंगा जो है, गंगा के किनारे आप हरिद्वार देख सकते हो। सरयू के नदी के तट पर कौन सा सिटी है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल आप जानते हैं, जिसको हम बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और ये इन्हीं के नाम पे 182 मीटर्स का स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाया गया है जो कि गुजरात में है दोस्तों। बाकी मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू का पापा, और लाल बहादुर शास्त्री आपको पता होनी ज़रूरी है, और महात्मा गांधी को हम महात्मा कहते हैं। अगला देखिए दोस्तों, डैश इज़ द स्टेट कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र? जो कि मुंबई है दोस्तों, स्टेट कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश का लखनऊ, जो कि लखनऊ को हम लोग नवाबों का शहर कहते हैं। इलाहाबाद
जो कि अल्लाह यानी उत्तर प्रदेश दोस्तों, अहमदाबाद गुजरात में है दोस्तों। बाकी बिंदुसारा एक अलग दे दिया इनको, बिंदुसारा कुछ मतलब ही नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फादर ऑफ किंग अशोका, जो कि आप जानते हैं किंग अशोका का पापा वो है बिंदुसारा। अगर देखा जाए अशोका जो है ये मौर्य डायनास्टी का, और यहाँ पे श्रीगुप्ता फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनास्टी दोस्तों। समुद्रगुप्त जो कि आप जानते हैं, जो कि अश्वमेध यज्ञ इंडियन नेपोलियन के नाम पे भी इसको बोला जाता है। बिंबिसारा, यहाँ पे देखिए बिंदु, प्यारी बिंदु, दैट इज़ किंग अशोकास फादर। अगर देखा जाए बिंबिसारा जो कि अजात शत्रु का पापा है दोस्तों, ये आपको पता होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हाउ आर द मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्टेड, जो कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 25 साल। अगर 25 साल अगर आपका है ही नहीं, आप चुनाव पे लड़ नहीं सकते हो और लोकसभा मेंबर बन नहीं सकते हो। अगर आपको 30 साल हो गया तो आप राज्यसभा मेंबर्स के लिए लड़ सकते हो। यहाँ पे जो भी दिया गया है, जो भी लोकसभा मेंबर्स होते हैं ये डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। हम खुद उनको एमएलएस को इलेक्ट करते हैं। बाकी राज्यसभा मेंबर्स आप जानते हैं जिसका उम्र 30 साल होनी चाहिए, और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो कि इनको किस हिसाब से करते हैं इलेक्शंस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट आप जानते हैं, ये नर्मदा नदी के ऊपर ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक आंदोलन हुई थी, उस आंदोलन के पीछे मेधा पाटकर जो आप देख सकते हो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले की है। अगर देखा जाए गोदावरी जो सबसे ज़्यादा लंबी साउथ गंगा, यहाँ पे जो कि गंगा सबसे बड़ा है इंडिया में, लेंथीएस्ट है, सबसे पहला लेंथीएस्ट जो कि गंगा है। दूसरा आप देख सकते हो यहाँ पे नर्मदा और गोदावरी अलग अलग है, जो आपको पता होना ज़रूरी है, जो कि गोदावरी जो है साउथ में सबसे लेंथी कह सकते हो। कोसी रिवर बिहार में है, मूसी रिवर हैदराबाद में है, ये आपको पता होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। गंगा जो है गोमुख से ऑरिजिनेट होता है, नर्मदा अमरकंटक से ऑरिजिनेट होता है दोस्तों। थार डेजर्ट आप जानते हैं कौन सा देश में, आप देख सकते हो इंडिया में ये थार डेजर्ट देख सकते हो। अगर अफ्रीका में देखा जाए सहारा देख सकते हो। मंगोलिया में कौन सा डेजर्ट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इजिप्ट में पिरामिड्स के लिए फेमस है। अफ्रीका में सहारा डेजर्ट देख सकते हैं। और अटकामा डेजर्ट कहाँ पर उपस्थित है आप मुझे बताइएगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनास्टी, मौर्यन डायनास्टी का फाउंडर पूछा है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों। अगर पूछा जाए गुप्ता डायनास्टी श्रीगुप्ता, अलग अलग डायनास्टी का फाउंडर्स आपको पता होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर कृष्णा 2 ये आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रकूटा किंग है ये, जो कि औरंगाबाद अजंता एल्लोरा, एलिफेंटा नहीं दोस्तों, एलिफेंटा जो कि मुंबई में आप देख सकते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया से बोट से जाना पड़ता है एलिफेंटा। और अजंता एल्लोरा केव्स जो है आप ये औरंगाबाद में जिन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है कृष्णा 2। बाकी आप बिंदुसारा फादर ऑफ अशोका दोस्तों, इसका जो मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर है चंद्रगुप्त मौर्य। अब बात आता है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज़ द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ वर्ल्ड। यहाँ पे वर्ल्ड में सेकंड प्लेस पूछ रहा है। अगर देखा जाए सबसे पहला माउंट एवरेस्ट है जो कि 8848 मीटर्स आप देख सकते हो। ये कहाँ पर उपस्थित है ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ये कहाँ पर उपस्थित है। कंचनजंगा जो कि सबसे बड़ा हाइटेड
माउंट है दोस्तों जो कि इंडिया में उपस्थित है। अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड में अगर देखा जाए, गॉडविन अस्टिन कहते हैं जिसका नाम है K2। सो K2 या गॉडविन अस्टिन है दोस्तों, इनका जो हाइट है 8611, यानी नॉर्मली 8648 जो है माउंट एवरेस्ट का है, पर गॉडविन अस्टिन का जो कि K2 8611 मीटर्स आप देख सकते हैं। इन दोनों का पर्वत लोकेशन आप मुझे बताइएगा कहाँ पर उपस्थित है, एक तो माउंट एवरेस्ट का और एक गॉडविन अस्टिन का लोकेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो भी कमेंट आंसर दे रहे हैं आप ठीक से आप आंसर लिखिए, जिससे कोई भी कमेंट पढ़े उनको आसान लगे। काफ़ी लोग देखते हैं कोई भी सवाल का जवाब नहीं देते हैं। मेरा एग्ज़ाम नहीं है, एग्ज़ाम तो तुम्हारा है, सोच लीजिएगा। कोई भी सवाल अगर आप जानबूझ के छोड़ते हो, ये आपकी स्लैगनेस है। अगर आप ज़िंदगी में स्लैग रहोगे कोई फ़ायदा नहीं है। इंडिया गेट इज़ लोकेटेड इन विच सिटी, जो कि आप जानते हैं इंडिया गेट दिल्ली में आप देख सकते हो। अगर गेटवे ऑफ इंडिया पूछा जा रहा है वो मुंबई में उपस्थित है दोस्तों। आगरा सुनते ही ताजमहल की याद आनी चाहिए। अब जयपुर पिंक सिटी है दोस्तों, वहाँ पे हवा महल सवाई राजा जय सिंह ने उसकी कंस्ट्रक्ट किया है। उसमें कितनी विंडोज़ है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड, जो कि आप जानते हैं IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ये देहरादून में है दोस्तों। अब खड़कवासला में है नेशनल डिफेंस एकेडमी, देख सकते हैं। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो कि चेन्नई में है दोस्तों। अलग अलग जगह अलग अलग उनकी इम्पोर्टेंस आपको पता होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखा जाए जनरल साइंस, इनमें 16 सवाल से स्टार्ट होगा। रबीस, इसी को हम लोग हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। कुत्ते जब काटते हैं तो आपको पानी से डर लगता है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया। इस कुत्ता काटने की वजह से आपको प्रॉब्लम क्या होगी, हाइड्रोफोबिया होगा और साथ में इन्फेक्शन होगा, वो रबीस बीमारी हो जाएगा डॉग बाइट से। और ये वैक्सीनेशन भी इसका रबीस के अगेंस्ट किसने खोज किया है, उसका नाम लुइस पास्चर आप जानते हैं। उन्होंने एक वैक्सीनेशन दिया है अगेंस्ट डॉग बाइट। कंटामिनेटेड वाटर पीने से आपको टाइफाइड हो जाता है, जो कि आपको इंटेस्टिनल वॉमिटिंग्स डायरिया हो जाता है, आपकी पूरा इंटेस्टाइन ख़राब हो जाता है। अनहाइजीनिक फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर। अगला देखिए दोस्तों, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी पूछा गया है, जो कि सूरज है दोस्तों। एकदम नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिनकी वजह से पेड़ पौधे, इवन सन टैन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है अपनी रियल लाइफ में। अगर आप बीमार नहीं होना चाहते हो, आप ज़रूर सन टैन ले लीजिए, आपको विटामिन डी के साथ साथ आपका बॉडी रिजुवेनेट हो सकता है। अब बाकी बैटरी जो है खुद बनाते हो और इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हो, फ्रिक्शन, जो कि उसका मतलब ही नहीं है। सो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है दोस्तों, जो कि सूरज है दोस्तों। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, यहाँ पूछा गया है ग्लैंड, वो है लिवर है दोस्तों। अगर पूछा जाए लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, वो थायराइड है दोस्तों। अगर ऑर्गन पूछा है तो लार्जेस्ट स्किन है दोस्तों, पूरा बॉडी को कवर करते ही है। हार्ट, ये रेस्टलेस ऑर्गन कह सकते हो, जिनका कोई रेस्ट नहीं होता, कार्डियक मसल्स से बना हुआ रहता है और ये कभी रेस्ट नहीं करता। अगर रेस्ट कर लिया तो आप मर जाओगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सी रेस्टलेस ऑर्गन है, वो है हार्ट है दोस्तों। अगर देखा जाए किडनी, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है दोस्तों, आपका ब्लड को प्यूरिफाई करती है। और क्या है, इस ब्लड को प्यूरिफाई करने के साथ साथ इसके अंदर एक फंक्शनल यूनिट होता है, उसका नाम है नेफ्रॉन। ये आपका ब्लड प्यूरिफाई करने में मदद करती है। और दोस्तों लंग्स, जो कि रेस्पिरेटरी में बहुत काम आता है, आपका रेस्पिरेशन में मेन जो इम्पॉर्टेंट काम आने वाला वो है लंग्स है। अगला, व्हेन ए मूविंग ट्रेन स्टॉप्स सडनली ए मैन टेंड्स टू फॉल। अगर एक ट्रेन में जा रहे हो, एकदम सडन ब्रेक मारेगा तो ऑब्वियसली लोग क्या होंगे, सीधा का सामने फॉरवर्ड की तरफ लीन करेंगे। अगर एकदम ब्रेक छोड़ेगा तो फिर पीछे हो जाओगे।
तो इस तरह से बस में भी आप ठीक उसी तरह आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे जो पूछा गया वो फॉरवर्ड गिरेंगे, अगर एक साथ स्पीड अगर पिकअप किया जाए तो पीछे की तरफ वो हो जाएंगे। तभी हम लोग देख सकते हो जब भी रॉकेट से, जब रॉकेट ऐसे निकलता है धरती से तो उनकी जो फोर्स है पीछे की तरफ वो एकदम स्टिफ हो जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपसे अगला कोई भी एग्ज़ाम होगा तो आपसे पूछा जाएगा, कभी भी जेट टेक ऑफ करती है, सैटेलाइट टेक ऑफ करती है, उनकी जो मूवमेंट है वो कैसा रहेगा। तो तभी वो लोग क्या ऐसा लेट के हॉरिजॉन्टली लेट के वो टेक ऑफ हो जाते हैं। अगला देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूनिवर्सल रिसिपिएंट ऑफ ब्लड। आप ब्लड ग्रुप्स जानते हैं, ए बी एंड वो, इनमें से पॉजिटिव और नेगेटिव आप देख सकते हैं। अब इनमें से क्या है जो कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, ए बी है दोस्तों। अगर यहाँ पे देखा जाए एक्सेप्टेंस, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, यूनिवर्सल डोनर। सो यहाँ पे डोनर जो है वो है दोस्तों सबको देता है, लेकिन वो उसको अगर ब्लड चाहिए तो सिर्फ वो ग्रुप से ही लेना पड़ेगा। पर ये भी क्या है, ये हर लोगों से खून ले सकते हैं, चाहे वो से ले लो, चाहे ए से ले लो, चाहे बी से ले लो, चाहे ए बी से ले लो। तो सेफ़ कौन है दोस्तों, ये भी जिनका ब्लड ग्रुप है वो काफ़ी सेफ़ है। जिनका ब्लड ग्रुप वो है वो अनसेफ़ है दोस्तों। इवन मेरा जो है ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है, जो कि काफ़ी रेयर मिलता है। अगर कभी खून की ज़रूरत हो तो काफ़ी कम लोग जो है मुझे ब्लड मिलेगा। अगर मुझे कहीं एक्सीडेंट हो जाता है और मुझे ब्लड की ज़रूरत है तो बी नेगेटिव ब्लड मिलते मिलते मेरा काम तमाम हो जाएगा। पर ए बी वालों को कोई टेंशन नहीं, किसी से भी आप आराम से ब्लड ले सकते हो, वो लोग सेफ जोन में हैं। विच मिरर इज़ यूज्ड इन हेडलाइट ऑफ कार। जो कि आप जानते हैं कार का जो हेडलाइट होता है सामने, उनके अंदर एक कॉन्केव मिरर होता है, जिसकी वजह से वो एनलार्ज इमेज शो करने की क्षमता रखती है। अगर देखा जाए कॉन्वेक्स मिरर, जो ड्राइवर के बगल में साइड मिरर होता है वो कॉन्वेक्स होता है दोस्तों। इसी कॉन्केव मिरर आप डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं। इस तरह का डेंटिस्ट के साथ साथ ड्रेसिंग मिरर भी कह सकते हो, जो कि कॉन्केव है दोस्तों। प्लेन मिरर जो कि हम लोग घर में यूज़ करते हैं, अगर हम 2 मीटर अगर हाइट है तो अगर पूरा का पूरा हम इमेज उनके अंदर देखना है रियल एंड इन्वर्टेड में, तो उस मिरर की जो लेंथ है वो 1 मीटर होना ज़रूरी है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, क्रेस्कोग्राफ, जो कि एर्थक्वेक यूज़ करने के लिए ग्राफ है दोस्तों। ये अगर एर्थक्वेक हो जाता है ये क्रेस्कोग्राफ होता है, जिसकी वजह से आसानी से मेजर करते हैं कितना रेक्टार स्केल में कितना है वो बता देता है। अब बात आता है हार्ट का ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, जो कि आपकी जो लाइनिंग्स हैं ऊपर नीचे, वो एक कार्डियोग्राम एक इंस्ट्रूमेंट होता है। पूरा आपका बॉडी अगर है बाल पूरा निकाल देगा और उसके ऊपर आपको जेली लगा के चिपकाएगा, उससे आपका हार्ट बीट का जो भी स्टेटस है बता देगा। अब फ्लो ऑफ करंट, जो कि एमीटर और गैल्वेनोमीटर, जैसे कि एमीटर यूज़ करते हैं, गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं, उससे हम लोग फ्लो ऑफ करंट बता सकते हैं। अगर देखा जाए ब्लड प्रेशर, जो कि स्पिग्मोमैनोमीटर यूज़ किया जाता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 120/80 उसको देख के आराम से नापते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे स्पिग्मोमैनोमीटर का इन्वेंशन करने वाला, खोज करने वाला नाम बताइए इस कमेंट सेक्शन में। जो भी मैं सवाल पूछ रहा हूँ मैं उन स्टूडेंट्स को कड़क याद रखूँगा जो अच्छी तरह से मुझे कमेंट्स भेजते हैं, और मैं उस इंसान को रियल लाइफ में भी मैं हेल्प करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कौन स्टूडेंट्स कितना सिंसियर है। अब बॉडी लिगामेंट्स कनेक्ट, जो कि बॉडी लिगामेंट्स है वो क्या कनेक्ट करता है, जैसे कि आप जानते हैं अपना बॉडी के अंदर अलग अलग लिगामेंट्स है। ये मसल टू स्किन होता है या मसल टू मसल होता है, बोन टू बोन होता है या मसल टू बोन होता है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जो भी अपने लिगामेंट्स है किन किन का लिगामेंट्स टाइप है, और आप लोग इसका आंसर मुझे देंगे। ये लिगामेंट्स का मेन काम क्या है ये आप मुझे बताइए। जैसा आपका हाथ है, उस हाथ में जो भी लिगामेंट्स है इनका मेन फंक्शन क्या है, या ये बोन टू बोन हेल्प करने के लिए यूज़ किया जाता है या मसल टू मसल है, क्या है ये आप मुझे बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। द एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या है, जो कि आप जानते हैं पावर यानी वाट।
ये रेट ऑफ डूइंग वर्क P इज इक्वल टू W/T, ये वाट में मेजर किया जाता है। अगर एम्पियर देखा जाए करंट को यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए। इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम्स, एनर्जी जॉल में होता है दोस्तों। व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज़ रीज़न फॉर हार्ट अटैक, जो कि आप हार्ट अटैक देख सकते हैं लोगों को आजकल कम उम्र में ही हार्ट अटैक आ जा रहा है। क्या रीज़न की वजह से? क्योंकि उनकी हार्ट के अंदर काफ़ी कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, उसी की वजह से उनको हार्ट अटैक हो रहा है, उस कोलेस्ट्रॉल की वजह से। बाकी अगर देखा जाए ब्लड शुगर एंड यूरिया एंड ये सब कोई रीज़न नहीं है। विच सब्सटेंस इज़ यूज्ड इन थर्मामीटर, जो कि थर्मामीटर आप जानते हैं, अगर आप बीमार हो जाते हो आपके मुंह में डॉक्टर थर्मामीटर ठूसता है, उस थर्मामीटर के अंदर आप यूज़ करने वाली जो लिक्विड है वो है मर्क्यूरी। रीज़न ये है कहीं कहीं कुछ थर्मामीटर्स के अंदर अल्कोहल भी यूज़ किया जाता है, वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, बहुत जल्दी मतलब वो मेजर करने के लिए, लेकिन उससे थोड़ा सा लेस सेंसिटिव मर्क्यूरी है। लेकिन इसमें क्या एडवांटेज है, ये एडहेसिव नेचर है, मतलब ये वॉल्स ऑफ द जो भी ट्यूब है उसमें टिकता नहीं है, सीधा वो नीचे आ जाता है, इसीलिए हम लोगों को थर्मामीटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप वाटर देखा जाए कोई भी ट्यूब के अंदर डालोगे वो चिपकेगा सरफेस टेंशन की वजह से, पर यहाँ पे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये एडहेसिव नेचर है दोस्तों, इसीलिए हम लोग थर्मोमीटर में ये यूज़ किया जाता है। अगर देखा जाए बाकी द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या कहते हैं हाइड्रोजन और कार्बन का जो कंपाउंड को क्या कहते हैं, ये इसका सवाल है दोस्तों। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं या शुगर कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसी को भी नज़रअंदाज ना करो। अगला बॉक्साइट इज़ एन ओर ऑफ विच मेटल, जो कि बॉक्साइट आप जानते हैं एल्यूमिनियम का, जैसे कि आयरन है, फेरस से, जो फेरस है जो हेमाटाइट से हम लोग निकालते हैं, एक पत्थर होता है हेमाटाइट वाला, उससे निकालते हैं, ठीक उसी तरह बॉक्साइट जो है एक पत्थर है जिनसे हम लोग एल्यूमिनियम निकालते हैं। इस एल्यूमिनियम जो है काफ़ी मोस्ट एफिशिएंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम इसके अंदर देख सकते हो। अगर देखा जाए गोल्ड फ्री स्टेट में आपको देखने को मिलता है दोस्तों। टिन जो है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, जो कि आपको बहुत ही पता इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम, जो कि सोडियम आप जानते हैं Na, ये केमिकल सिंबल है, बाकी Sd तो है ही नहीं, Rm Au यानी गोल्ड है दोस्तों। अब बात आता है सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि कार बैटरीज के अंदर यूज़ किया जाता है, H2SO4। अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर देखा जाए H2O2, जो कि आप ओन्स में देखा जाता है, H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड होता है दोस्तों। अब HCl, जो कि स्टमक एसिड टाइप में आप स्टमक के अंदर देख सकते हो, जिसका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन यानी pH वैल्यू 0 होता है दोस्तों। अगला सेक्शन मैथमेटिक्स का है दोस्तों। मैथमेटिक्स में अगर देखा जाए, ए वेंडर लॉसेस ए सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस ऑन सेलिंग 36 ऑरेंजेस, फाइंड आउट द लॉस परसेंट। यहाँ पे एक वेंडर को लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है? सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस ऑन सेलिंग, कितना? सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस का लॉस हुआ है, कितना बेचने के बाद? 36 ऑरेंजेस बेचने के बाद। अब आप जानते हैं लॉस हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस। आप लॉस जानते हैं फार्मूला कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे बात आता है लॉस कितना दिया? सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस है दोस्तों। अब यहाँ पे जो भी दिया गया है वो इक्वल टू कितना? नॉर्मली कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस है ना, तो कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 ऑरेंजेस माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ 36 ऑरेंजेस। तब जाके यहाँ पे ये जो सेलिंग प्राइस ऑफ 36 ऑरेंजेस इस साइड जाएगा तो क्या होगा? सेलिंग प्राइस ऑफ 36 प्लस 4 यानी सेलिंग प्राइस ऑफ 40 ऑरेंजेस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 ऑरेंजेस बनेगा। तब जाके आपको आराम से SP/CB इज इक्वल टू 36/40, क्योंकि ऑफ क्या है? इनटू है दोस्तों। अब यहाँ पे SP कितना है? 36 से कॉस्ट प्राइस कितना है? 40 है, तो आपको पता चल गया कॉस्ट प्राइस 40 है, सेलिंग प्राइस 30 है, तो आराम से आपको लॉस परसेंट जो कि 4 का लॉस हुआ है कितने पे? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है? 40। 4 का लॉस 40 पर
इंटू 100, तब जाके परसेंटेज आपको कितना देखने को मिला, जो कि 10% है दोस्तों। बस बहुत आसान सवाल है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब आपका मैथ्स कमज़ोर है। अगला देखिए, फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए रूम, जो कि डायमेंशंस दिया है 10 मीटर, 10 मीटर एंड 5 मीटर, 10 10 5 LBH। कोई भी रूम के अंदर अगर आपको सबसे लॉन्गेस्ट रॉड अगर डालनी है तो इस कॉर्नर से लेके ऊपर तक, नीचे से लेके ऊपर तक ऐसा रॉड डालना पड़ता है। उसका एक फार्मूला है दोस्तों, √of L² + B² + H², जो कि LBH वैल्यूज़ आपको दे दिया गया है। उसको इंसर्ट करने से √of 10² यानी 100 + 10² + 25, जो कि 225 है दोस्तों। उसका स्क्वायर रूट 15 बनेगा। सो यहाँ पे 15 मीटर जो है उस रॉड का लेंथ है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 years ऑफ एन अमाउंट इज़ 40। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 40 दिया है, अमाउंट दे दिया उन्होंने 1040। अब अमाउंट 1040 है, प्रिंसिपल आ जाएगा, तब प्रिंसिपल कितना होगा, 1000 रुपये बनेगा, क्योंकि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से PTR/100, T आप 2 साल जानते हैं, तब जाके आराम से रेट ऑफ परसेंट 20% बन जाएगा। यही सवाल था, चिल्लर सवाल है दोस्तों। LCM पूछा गया है 12, 24 और 30 का, ये भी बहुत ही आसान है, जो कि यहाँ पे LCM 2³ × 3 × 5 यानी 120 बनेगा। जिस हिसाब से मैंने किया है आप देख लीजिएगा, ये एक अलग फैक्टराइजेशन मेथड है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 months यानी 4 / 3 12, तब बनेगा 1/3। तो T क्या है यहाँ पे, 1/3 है। सो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 600 रुपया है, रेट परसेंट 5% है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए आराम से आप सिंपल इंटरेस्ट 10 रुपया बनेगा दोस्तों। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PTR/100 है, उस हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट 10 बनेगा। 102 होल स्क्वायर, इसको 104004 आंसर बनेगा दोस्तों। अगला, राम हैड 45,000 आफ्टर गिविंग 2/5 ऑफ हिज मनी। 45,000 में 2/5 मतलब 18,000 बड़े बेटे को दे दिया, और जो बचा है 45,000 से जो माइनस जाएगा 18,000 यानी 27,000 में 1/3 जो है यानी 9,000 रुपया उसका छोटे बेटे को दे दिया। बचा कितना, 18,000, जो कि रिमेंड है दोस्तों। बस यही सवाल था। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर अमॉन्ग द फॉलोइंग दैट डिवाइड्स सेकंड लार्जेस्ट नंबर अमॉन्ग द फॉलोइंग दैट डिवाइड्स 2, 4, 5 एंड 1029 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। दोनों केस में अगर 5 है तो नंबर्स क्या नया बनेगा नंबर, x = 240, y = 1024। जिनका अगर लार्जेस्ट नंबर यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, सो आराम से आप फैक्टराइजेशन मेथड के हिसाब से अगर फाइंड आउट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2⁴ यानी 16। किस हिसाब से किया आप चेक कर लीजिए, जो भी ग्रीन है दे आर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोस्तों। बाय विच स्मॉल नंबर 8788 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज़ ए परफेक्ट क्यूब। ऐसा कौन सा स्मॉल नंबर है जिससे डिवाइड करने से ये जो नंबर बनेगा ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। देखिए अलग अलग तरीके हैं, ऊपर एक तरीका है, नीचे एक तरीका है। नीचे तरीका देखिए, आप इसका पूरा फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हो, तो यानी यहाँ पे आप आराम से स्प्लिट करते जा रहे हो। आप 2² × 3³ आ गया। अब 2² यानी आप जानते हैं 4, अगर 4 से डिवाइड करेंगे 13³ मिल जाएंगे आपको। तो आंसर आपका रहेगा, तो 4 से आपको डिवाइड करना हो जो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसकी वजह से आपका 13³ बन रहा है, यही आंसर है। आपका आंसर 4 है दोस्तों। ऑप्शन दिए थे 3, 4, 5, 2। अगला, इफ़ एन ऑड नंबर इज़ डिविजिबल बाय 7, एक ऑड नंबर है जो कि डिविजिबल बाय 5, वो ऑड नंबर मान लो 5 है, उस 5 को अगर डिवाइड करेंगे 5 से, सो कौन सा डिजिट है यहाँ पे पक्का होना चाहिए। मतलब आप 5, 3, 4, 2 में आप 5 को ही ले लो। 5 को अगर डिवाइड करेंगे तो 5 कड़क डिवीज़न होगा। तो वो चीज़ है, वही बोलना चाह रहा है कि आपको ऐसा कौन सा डिजिट पक्का रहेगा, वन ऑफ इट्स डिजिट 5 तो होना चाहिए। इसीलिए हम लोग 85, 75 हर चीज़ लास्ट में आपको क्या होना ज़रूरी है, 5 होना ज़रूरी है।
या 0 होना ज़रूरी है। अगला देखिए, व्हेन ए डाइस इज़ थ्रोन व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। एक डाइस को अगर लेते हो, अगर वो ऐसे डालते हो डाइस को, एक डाइस डालोगे तो आपको 6 पॉसिबल आउटकम देखने को मिलेगा। अगर एक आने के लिए 1/6 पॉसिबल आउटकम्स देखने को मिलता है दोस्तों। चेंज 0.25 इंटू फ्रैक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे 1/4 आपका आंसर बनेगा फ्रैक्शन फॉर्म में। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 5 मीटर्स एंड 4 मीटर्स, जो कि आप जानते हैं 5 एंड 4 मीटर्स, 2 इंटू L प्लस बी, जो कि यहाँ पे 2 इंटू 9 18 होता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला 64 होल टू द पावर ऑफ 1/2 होल टू द पावर ऑफ 1/3, जो कि यहाँ पे आंसर क्या बना, यहाँ पे बना है 2 दोस्तों। अगला, ए मैन लॉसेस ₹40 बाय सेलिंग ए वॉच फॉर ₹660, फाइंड हिज लॉस। उसको कितना लॉस हुआ, 40 रुपये का, मतलब लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, जो कि 40 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कितना 660, जो कि कॉस्ट प्राइस 700 है दोस्तों। उस हिसाब से 5/7 आंसर बन सकता है। लॉजिकल रीजनिंग अगर देखा जाए 6, 13, 25, 51, 101 के हिसाब से आराम से आपका अगला जो बनेगा वो उस हिसाब से देखेंगे, यू विल गेट द आंसर, दैट इज़ 203 इज़ द नेक्स्ट टर्म है दोस्तों। ये आसान है, इंटू 2 + 1 के हिसाब से सीक्वेंस बढ़ते जा रहा है। सो यहाँ पे जो अगला जो होगा 101 इंटू 2 यानी 202 + 1, 203 इज़ द नेक्स्ट टर्म है दोस्तों। बिल्ट को आप इस हिसाब से लिखा गया है और ट्राइब को इस हिसाब से लिखा है, रूल को आप 922 फैक्टोरियल है दोस्तों, जो कि आप देख सकते हैं। पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए मैन इन द फोटोग्राफ, राजू सेड ही इज़ माई डॉटर्स फादर्स सन, हाउ इज़ राजू रिलेटेड टू दैट मैन, जो कि यहाँ पे क्या बन रहा है, राजू जो है उनका पापा है दोस्तों, कुछ नहीं है। राजू क्या कह रहा है एक फ़ोटोग्राफ को दिखा के, ही इज़, जो भी लड़का है, माई डॉटर्स फादर सन, मेरा डाटा मतलब मेरे डॉटर, उसका जो बेटी है उसकी बेटी का, ही इज़ माई डॉटर्स फादर, उसकी बेटी का पापा का बेटा है, यानी खुद ही मतलब वो लड़का उसका सन है, ठीक है। तो राजू जो है उस बेटे को वो पापा लगेगा, बस वही कह रहा चाह रहा, और कुछ नहीं है। और सडन कोड दिया है दोस्तों, कैट DDY और बिग को क्या रहेगा। अब एक कैट को DDY लिखा है, बिग को CLL बनेगा दोस्तों, जो कि उसके अंदर जो भी स्पेसिंग है आप आराम से देख सकते हैं कैसे B के बाद C आ गया और I के बाद J के मिस कर दिया और L आ गया, G के बाद HIJ के 4 मिस कर दिया, L आ गया, CLL इज़ द राइट आंसर दोस्तों। अगला, इन ए रो ऑफ स्टूडेंट्स गणेश इज 7th फ्रॉम वन एक्सट्रीम। अगर गणेश जो है एक रो है जिनमें लेफ़्ट साइड से 7वां बंदा है, मतलब उसकी लेफ़्ट साइड में 6 लोग ऑलरेडी है, ठीक उसी तरह राइट साइड से 11th पर्सन है, यानी राइट साइड में कितना लोग हैं, 10 लोग हैं। तो खुद तो एक है ही, लेफ़्ट साइड में 6, राइट साइड में 10, तो कुल मिला के 10 और 6 16 और खुद बंदा है। और कुल मिला के कितने स्टूडेंट्स हैं उस रूम में, कुल मिला के 17 स्टूडेंट है। यही सवाल पूछा गया था। इस तरह का चिल्लर सवाल अगर आप नहीं कर पाओगे, ये पेपर अगर आप टैलेंटेड हो 20 मिनट के अंदर ख़त्म कर सकते हो। जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो किया है, आई होप ऑल दीज वीडियोस इस तरह का हमने मैक्सिमम डालने की कोशिश की है। आप लोगों को तो सिर्फ सुनना ही है, और पेन तो बाद में जब मन करे तब चला देना, बाकी सुनते रहना, आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है। पर आप लोगों के अंदर सुनने की क्षमता होनी चाहिए, और आप अपने आप को ऐसा ट्यून कर लो जिससे आराम से आपकी सिलेक्शन हो जाए। सो थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ। अपना दोस्तों को भी शेयर करिए। अगर आपको मटेरियल चाहिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हम आपको फुल फ्लेड्ज गाइडलाइंस दे देंगे। ये मेरा नंबर है 7667300252। थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।